बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, इससे मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार सी कटोरी चाट रेसिपी। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी और बहुत ही ज़्यादा झटपट से बन के रेडी हो जाती है। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कटोरी रेडी कर लेंगे। तो कटोरी रेडी करने के लिए हमने इसकी लिक्विड डो तैयार कर लेनी है। सबसे पहले तो लिक्विड डो बनाने के लिए हमें चाहिए तकरीबन भी 1 कप मैदा हमने ले लिया है, तकरीबन भी 300 ग्राम के करीब। इसे अच्छी तरह से छान लिया है। 2 टेबल स्पून के करीब इसमें हम ज़ीरा ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। 3 टेबल स्पून इसमें हम तेल ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी एक लिक्विड सी डो तैयार कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से। चलें जी, डो हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है। ये देखें जी, इस फॉर्म में होनी चाहिए डो हमारी। कटोरी रेडी करने के लिए हम इस तरह का कोई भी चम्मच ले लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से कोई भी सालन निकालने वाला इस तरह से चम्मच होगा वो आप ले सकते हैं, या फिर इस तरह की कोई स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं। ये देखें जी, लेकिन मैं इसे चम्मच से रेडी करूँगी कटोरी को। ये बहुत ही ज़्यादा आसान से बन के रेडी हो जाएगी। ये देखें जी, सबसे पहले हमने तेल को मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और अब हम इस तेल में चम्मच को इस तरह से ऐड कर देंगे। फ्लेम को ऑन रखेंगे और इस तरह से इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और अब हम चम्मच को इस तरह से टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेंगे, इसका तेल हटा लेंगे सारा। ये देखें जी, इस तरह से चम्मच को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से। उसके बाद हम इस लिक्विड डो में चम्मच को इस तरह से डिप करेंगे। ये देखें जी, इस तरह से अच्छी तरह से हम इसको चम्मच को डिप कर लेंगे लिक्विड डो में। ये देखें जी, अच्छी तरह से कर लीजिएगा ताकि लिक्विड डो हमारी चम्मच में अच्छी तरह से लग जाए। और अब हम इस चम्मच को तेल में इस तरह से ऐड कर देंगे। ये देखें जी, और इसे तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल छोड़ देंगे। पहली कटोरी बनाने में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, उसके बाद ये सारी कटोरियाँ आसानी के साथ आपसे बनती जाएंगी। तकरीबन भी 10 से 15 मिनट के प्रोसेस में ये बहुत ही बेहतरीन सी कटोरियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। 2 से 3 मिनट के अंदर ये खुद ही से निकल जाएंगी, लेकिन पहली कटोरी में आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होगी कि ये निकल क्यों नहीं रही है, चिपक तो नहीं गई। तो इसलिए अगर आप चाहें तो इसे छुरी की मदद से इस तरह से प्रेस करिएगा, ये खुद ही निकल के आ जाएगी बाहर। देखें जी, इस तरह से। ये देखें जी, थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे आप इसे इस तरह से तो ये खुद ही से निकल के बाहर आ जाएगी। ये देखें जी, इस तरह से। ये देखें जी, ये देखें बिल्कुल आसानी के साथ निकल गई है। और अब हम इसे इस तरह से तेल ऐड कर देंगे इसके अंदर, उसे भी अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे और तमाम प्रोसेस हम इसी तरह से कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से। इस तरह से करने से बहुत ही बेहतरीन तरीके से खुद ही निकल के आ जाएंगी कटोरियाँ। ये देखें जी, आप देखते जाइएगा। ये बहुत ही आसान सा मेथड होता है और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बन के रेडी हो जाती हैं कटोरियाँ। ये देखें जी, कितनी बेहतरीन सी हमारी कटोरियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे, आपका दिल करेगा आप इस रेसिपी को डेली से ट्राई करें। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी रेसिपी बन के रेडी होती है। अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ की बात ही और होती है।
ये देखें जी कितनी बेहतरीन सी हमारी कटोरियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। चलें जी, लिक्विड डो से हमारी कटोरियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। ये देखें जी कितनी बेहतरीन सी सब कटोरियाँ बनकर रेडी हुई हैं। ये देखें जी कितनी क्रिस्पी सी, कितनी क्रंची सी बनकर रेडी हुई हैं। ये देखें जी एक एक कटोरी कितनी बेहतरीन सी बनकर रेडी हुई है। ये देखें जी कितनी क्रिस्पी, कितनी क्रंची सी बनकर रेडी हुई हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। बहुत ही बेहतरीन सी कटोरियाँ बनकर रेडी हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा कम वक्त में बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी कटोरियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी। और अब हम इसकी स्टफिंग ऐड कर लेंगे इसमें। और अब हम इसमें चना चाट ऐड कर देंगे। चना चाट की रेसिपी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। अगर आपने ये रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। आप इसे आसानी के साथ वहाँ से जाके देख सकते हैं। आप चाहें तो इन सब इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसमें दही बड़ा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चना चाट ऐड करने के बाद इसमें हम मीठी दही ऐड कर देंगे। सब लवाजमात आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ग्रीन चटनी ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें इमली आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। दोनों चटनियों की रेसिपी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप आसानी के साथ वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अब हम इसमें लास्ट में सेव ऐड कर देंगे। ये देखें जी इस तरह से। चलें जी, बेहतरीन सी हमारी कटोरी चाट बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखें जी कितनी बेहतरीन सी कटोरी चाट बनकर रेडी हुई हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी और डिलीशियस सी बनकर रेडी होती हैं कटोरी चाट। आप इस रेसिपी को रमज़ान शरीफ में एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।